कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी के लिए और अभी हम लोग हल्द्वानी जा ही रहे थे तो रास्ते में फिर से हमको ट्रैफिक मिल गया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ पे भी। जब से कल से निकले ना हमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई ट्रैफिक ही नहीं मिलता और जब कभी मिलता है तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बस ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। बहुत ही बढ़िया। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे भी कितना बड़ा ट्रैफिक लगा है। ये जाम लगा है, ट्रैफिक लगा नहीं ट्रैफिक जाम लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी यहाँ पर से एक ट्रेन आने वाली है इसीलिए यहाँ पे ये ट्रैफिक जाम है। तो इसके बाद भी ना बहुत देर के बाद इन्होंने खोला ट्रेन जाने के बाद भी। तो बस जैसे ट्रैफिक हटा और वैसे हम लोग फटाफट से निकल गए वहाँ से। और देखिए यहाँ पे सारे फ्रूट्स वाले बैठते हैं। तो ये है हल्द्वानी जाते टाइम जो जंगल आता है ना, ये वो वाला रास्ता है। इसके बाद ही हम हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वापस से हमको ट्रैफिक मिल गया था फिर से। तो देखिए यहाँ पर से ना हल्द्वानी से ना नैनीताल सिर्फ 40-45 किलोमीटर ही रहता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। अभी हम ना मेन जगह से ना जाते हुए हम लोग शॉर्टकट लेंगे यहाँ से, क्योंकि अगर बीच शहर से जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक मिलता है इस टाइम पे, इसीलिए हम लोग साइड से ही कट जाएंगे। तो आप अगर कभी आते हैं ना हल्द्वानी तो यहाँ से आप नैनीताल भी बहुत आराम से जा सकते हैं। तो जैसे हम अपने लोकल जगह पे पहुँच जाते हैं तो देखिए चारों तरफ हरियाली कितनी अच्छी दिख रही है। अभी गेहूं का सीजन है तो यहाँ पे गेहूं अभी पक रही है और बहुत जगह गेहूं की कटाई भी चल रही है। और इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है ना खेत खलियान देखना। और जब हम शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे तो या तो कूड़ा करकट ही दिखता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं। तो बस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर से ना हम अपने अभी मामा जी ससुर जी हैं, मेरे मामा ससुर जी, उनके घर जाएंगे। तो देखिए गलियाँ ना यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी है। तो यहाँ पर से अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बोल ही रही थी वैसे ही सामने से एक गाड़ी मेरे को दिख गई है। तो अब इसको हटाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम निकल गया उस गाड़ी को हटाने में। और देखिए सामने से मामा जी और जो चाचा जी है ना वो लोग लेने को आ रहे हैं हम लोगों को। तो गाड़ी हम यहीं पे पार्क करेंगे। और यहाँ पे मेरे चचेरे ससुर जी हैं, वो भी आए थे, हम उनसे ही मिलने आए थे यहाँ पे। ये है मेरे मामा जी ससुर जी। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं चाचा जी से। क्या बात है। तो यहाँ पे चाचा जी से मैं मिल ली हूँ, अब आदि भी मिल रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है। तो यहाँ पे ना ये चाचा जी ससुर जी जो हैं मेरे गुजरात से आए हैं अभी जामनगर से। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये चचेरे ससुर जी हैं। बहुत मज़ा आता है इनके साथ बातें करने पर, मैं तो बहुत हंसती रहती हूँ इनके साथ। तो यहाँ पे हो रहा है चाचा और भतीजे का मिलन। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं चाचा जी लोगों से, मतलब 2-3 साल हो गए होंगे और उसके बाद आज ही मिल रहे हैं। तो मेरे जो हस्बैंड है ना, ये लोग क्या करते हैं जब भी अपने बड़े लोगों को मतलब पिताजी को या चाचा जी लोगों को प्रणाम करते हैं तो अपना सिर पैरों पे रख के प्रणाम करते हैं। तो मुझे वही देख के हंसी आती है। मतलब हम लोग तो हाथों से ही करते हैं प्रणाम, लेकिन इन लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। और मेरे लिए कर झट्टे कर। आगे की लंबाई ठीक बन रही है। हाँ काना के बड़ा हाँ खाना की लंबाई। हाँ सवाल के जो बेटा आगे कैसे हो? बस सब ठीक है। कितने सालों बाद मिले आज। हाँ, 2 साल 2 से ज्यादा नहीं। हाँ 2 से ज्यादा हो गए। आओ अंदर आओ। कैमरा मैन। चाची जी प्रणाम। चाची जी 1 मिनट, हाँ मैं करता हूँ अभी। बस सब आज आदि मामी जी से भी मिलते हैं। बस सब मामी से भी मिलते हैं और रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं सबसे मिल ली थी लेकिन मामी जी मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी। तो मुझे लगा मामी जी अंदर हैं क्या, तो मैं देखने गई। लेकिन फिर बाद में पता चला मामी जी ना अपने पड़ोस में किसी के घर पे कीर्तन है वहाँ पे गई हुई हैं। आजकल नवरात्रि का टाइम था तो कीर्तन वगैरह चल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे खूब सारी बातें करी।
और उसके बाद मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ हल्द्वानी का। ये देखिए यहाँ पे जो मेरी मामी जी लोग हैं ना, इनके घर के आसपास का ये गली मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने वाला घर कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर। तो बस ये थोड़ा सा गलियाँ यहाँ पे थोड़ी सी छोटी छोटी सी हैं। सबने पता नहीं घेर लिया है ज़्यादा अपना बाउंड्री देने के लिए या ऐसा ही है, पता नहीं, बट अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में तो कोई ज़्यादा बात करता नहीं, लेकिन देखिए छतें कितनी चिपकी चिपकी सी रहती है यहाँ पे। तो उसके बाद शाम को थोड़ी देर हवा खाने के बाद फिर डिनर करने के बाद हम लोग ऐसे ही मामी जी की गली में वॉक कर रहे थे और खूब सारी बातें भी करते जा रहे थे। डिनर करने के बाद 3-4 चक्कर हमने ऐसे ही लगाए यहाँ पे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, शाम के टाइम बहुत अच्छा ठंडा हो गया था। तो ऐसे देखिए मामी जी और प्रज्ञा है घूम रही है, इनके पीछे से मैंने लिया है। The next day. तो ये हो गया नेक्स्ट डे। अभी हम लोग फिर से अपने किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, रिश्तेदार, तो वहाँ पे जाना ही पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पे गेहूँ इतनी सुंदर लग रही थी ना, और पूरी पकी हुई है। तो जैसे कहते हैं ना, मेरी देश की धरती उगले सोना, तो ये वही सोना है जो हमारी देश की धरती ने अभी उगला हुआ है। मतलब कि हो गई है, पक रही है। तो उसको अभी कटिंग भी चल रही है यहाँ पे गेहूं की। तो बस हम लोग ये निकल गए थे, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे यहाँ पे गेहूं। मैं अभी आपको पास से भी दिखाती हूँ यहाँ पे गेहूं कितनी सुंदर लग रही थी। जिसने नहीं देखा हुआ है, देखिए इस तरीके से ये गेहूं होती है, और इसके अंदर से ना बीज को जब वो करते हैं तो फिर इसके बीज निकलते हैं गेहूँ के। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपने रिलेटिव के घर। यहाँ पे भी हम लोग मिल लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। The next day. तो आज है नेक्स्ट डे और हम लोग वापस आ गए हैं हल्द्वानी से। तो हल्द्वानी से ना आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ पे भी हम अपने रिलेटिव के घर में बहुत देर तक बैठे, चाय नाश्ता किया हमने, और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं। तो अभी हम लोग गुरुग्राम वापस पहुँच गए हैं। ये था एम्बियंस मॉल, और ये साइबर सिटी के पास हम लोग पहुँच गए हैं। आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हमको आना ही था। आदि की ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी स्कूल की, और इसके स्कूल स्टार्ट हो गए थे। तो ये है साइबर सिटी के पास हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनकी ऑफिसेज हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ पर से निकलते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही सब मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। तो ये है साइबर सिटी गुरुग्राम का, और यहाँ पर जब आप आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं आ गए हैं, सिंगापुर आ गए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे लोकेशन है। तो बस ये अंडरपास से अब हम लोग जा रहे हैं, सीधा अपने घर पहुंचते हैं, फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। चलो चलो। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। अब जाके ये जो तामझाम लेके जा रहे हैं, अब सबको समेटना है, रखना है। थोड़ा पीछे जाओ ना तो सही आ जाएगा। आप बोलो। दोनों साथ में पीछे गए। ये देखो इतना सामान पकड़ रखा है। और अब तो ये देखिए मेरी हालत बेचारी में सामान से भरी हुई। तो बस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मैं लॉक खोलती हूँ और ये सब सामान समेटती हूँ। इसके आगे अब मैं क्या शूट करूँ, थक भी गई हूँ। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।